22 सितंबर को सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 4 नोटिस डाले थे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। चारों को ब्रीफ में बताने की पहले मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं चारों नोटिस वो मैं दिखा दूंगा आपको। और अगर आपको पढ़नी है वो नोटिस तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों नोटिस की लिंक है। सबसे पहले नंबर का नोटिस ही होगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा और चौथे पे चौथा। तो हम पहले पढ़ते हैं इसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ, क्योंकि सबसे पहले जो नोटिस आता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ रशियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो जून 2020। तो अगर आपने रशियन और फ्रेंच कोर्स के लिए एडमिशन ले रखा है तो इसमें कुछ जो कोर्स हैं वो उनकी डेट चेंज हुई है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि आपकी नई तारीख क्या है। उसके बाद पार्शियल अमेंडमेंट इन एग्जामिनेशन प्रोग्राम और पीजी कैंपस सीबीसीएस कोर्सेज के लिए इसमें बता रखा है कि नई डेट आपकी क्या है। एमफिल हॉर्टिकल्चर कोर्सेज़ के लिए भी इसमें बता रखा है कि नई डेट क्या है अब आपकी, जिससे पेपर आपके होने हैं। इसके अलावा लास्ट में आता है एग्ज़ाम सेंटर फॉर वाइवा वोस, एमए फाइनल ईयर डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, मैथ, म्यूजिक, फ़िलोसफी और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये सब आते हैं। तो थोड़ा सा मैं इन्हें बताता जाऊँगा आपको। तो सबसे पहला है आपका, इसमें लिख रखा है कि डेट आपकी उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अपरिहार्य कारणोंवश पीजी कैंपस सीबीसीएस कोर्सेज पाठ्यक्रम की केवल दिनांक 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा में आंशिक संशोधन करते हुए संदर्भित परीक्षाएं नियमानुसार कराई जाएंगी। तो 3 अक्टूबर की परीक्षाएं हैं। अगर आपकी जो स्कीम है उसमें कुछ कोड नंबर के साथ 3 अक्टूबर की जगह कुछ और लिख रहा है तो ये परीक्षाएं जो हैं, पेपर नेम जिनके ये हैं और कोड नंबर ये है और क्लास ये हैं, वो 3 अक्टूबर को ही होंगी। इसके बाद अगर कोई नोटिस आता है तो मैं ध्यान रखूँगा, वीडियो चेक करते रहें। इसके बाद ये दूसरा नोटिस है, उक्त के संबंध में अवगत कराने के अपरिहार्य कारणवश एमफिल हॉर्टिकल्चर पाठ्यक्रम की केवल दिनांक 23 और 24 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में आंशिक संशोधन करते हुए संदर्भित परीक्षाएं निम्नानुसार कराई जाएंगी। तो पुरानी तिथि थी 23 सितंबर, जो कोड था MP48 प्रिंसिपल्स ऑफ वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, तो वो होगा 25 सितंबर का। और जो 24 सितंबर का था, आगे कोड नंबर और पेपर नाम दिया गया है, और ये होगा 26 सितंबर का। ठीक है, तो इन दो में ये चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जो ऊपर की लिंक है एग्ज़ाम सेंटर फॉर वाइवा वोस एमए, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसके लिए एक नोटिस डाउनलोड नहीं होता, इसके लिए ये टेबल आती है। ये टेबल पे डिफेंस स्टडीज़ का अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंग्लिश का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिंदी का अलग, होम साइंस। तो इसमें मेरे पे सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं वो हिंदी के आए हैं, इसलिए मैंने हिंदी का डाउनलोड करा है। हिंदी का डाउनलोड करके ये है पहली चीज़। चलो मैं पहले से पढ़ के बता देता हूँ। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत केवल अंतिम वर्ष एमए विषय हिंदी की मौखिक परीक्षा वाइवा हेतु निम्नलिखित राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। निम्नलिखित सारणी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर केवल अंतिम वर्ष एमए विषय हिंदी की मौखिक परीक्षा वाइवा आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पे दे दिया है, इधर अटैच्ड कॉलेज दे रखे हैं। मान लो आपका डीएवी कॉलेज बुलंदशहर है और दिलावरी देवी किशन कन्या डिग्री कॉलेज है। उसके बाद जेएस कॉलेज सिकंदराबाद है। उसके बाद एसएसडी कन्या कॉलेज है। मान के चलो आपका एसएसडी कॉलेज कन्या कॉलेज है 163 जिसका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में। यही आपका नोडल सेंटर होगा। नोडल मतलब जो हेडक्वार्टर होगा, मतलब जहाँ से आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज करा जाएगा, जहाँ से आपको आदेश मिलेंगे। इस कॉलेज में ही आपको जाना है। अगर आपका इनमें से चारों में से कोई सा कॉलेज है तो आपको जाना है यहाँ पे, और इसी से सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे ही अगर आपका एनआरईसी एकेपी या फिर हरचंद सिंह है तो आपको जाना है एनआरईसी कॉलेज में, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से है। इसमें कहीं पे भी देखो, सेमेस्टर से तो समझ सकते हो आप कि ये रेगुलर के लिए है, लेकिन बहुत से बच्चे प्राइवेट वाले भी हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। तो अगर प्राइवेट हो और आपका इन कॉलेज में है तो आप भी एक बार इसका नोडल सेंटर जो है, जैसे कि ये है, अगर आप इन तीनों से रिलेट करते हो तो आप इस सेंटर पे पहले ही जाके वहाँ पे पता कर लें, या फिर कॉल करके पता कर लें, किसी बच्चे से पता करवा लें कि किस तरीके से होगा, क्या प्राइवेट वालों का भी है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि प्राइवेट वालों का है ये। ठीक है, ये था। मैंने एक और भी डाउनलोड करके देखे, मैंने आपका होम साइंस पे देखो, होम साइंस का डाउनलोड करके देखा। मैंने समझा कि लड़कियों को तो कम से कम बता रखा होगा कि रेगुलर है प्राइवेट है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे नहीं बता रखा कि रेगुलर है प्राइवेट। ठीक है, तो अगर आपका कोड मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे पेपर होगा।
ठीक है, कोड नंबर मैच कर लेना, वाइवा वगैरह का शायद कोड नंबर अलग होते हैं इनके, ठीक है ना। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको इस नोटिस से, जितने नोटिस मैंने बताया इससे रिगार्डिंग, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की।